नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करते हैं शो में शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अपने सवाल हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर पर पोस्ट कर सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज लिखकर इस शो को लाइव भी देख सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अगर आप टीवी सेट्स के सामने नहीं हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। और अरुण से पहले तो कल के मार्केट के लिए एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उससे पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का एक रीकैप। बाजार में आज फाइनली बुल्स की वापसी होते हुए दिखाई दे। देखना ये होगा कि तेजी कितनी टिकती है। ऑल्दो 10 सेशंस की गिरावट के बाद बाजार में ये कमबैक किया। दिन के ऊपरी स्तर पर मार्केट्स क्लोज हुए। सेंसेक्स में भी 1% से ज्यादा बढ़े। निफ्टी 255 अंक चढ़कर 22,337, सेंसेक्स 740 अंक चढ़कर 73,730 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो वहीं बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़कर बंद हुए। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी हमने मेटल इंडेक्स में देखी। मेटल इंडेक्स करीब 4% चढ़कर बंद हुआ। पावर, पीएसयू, ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी। एनर्जी, आईटी, ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी बढ़कर बंद हुए आज के सेशन में। एफआईएसडीएस ने क्या किया है? एफआईएस ने बिकवाली ही की है 2895 करोड़ की। डीआईएस अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। 3370 करोड़ की बाइंग की गई है। अब क्या स्ट्रैटेजी कल के मार्केट के लिए अरुण आपकी तरफ से इंडेक्स पर? देखिए दीपाली जी, गुड इवनिंग। देखिए डेफिनेटली मार्केट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है, पर स्टिल अगर आप बड़ा चार्ट निफ्टी का अभी भी देखते हैं तो 22,500 22,550 इसी के नीचे मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिला। अभी भी हम उसी के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के एफआईएस के फिगर्स भी थोड़े आप कह सकते हैं बेहतर है। सेलिंग जरूर है, थोड़ी कम सेलिंग भी की है। अगेन एफआईएस के डेरिवेटिव फिगर्स अभी आने बाकी है, पर स्टिल मुझे लग रहा है वन मोर राउंड ऑफ बाइंग देखने को मिल सकती है। 22,500 22,550 वहां तक हो सकता है रैली एक्सटेंड हो, पर अभी भी ट्रेंड डाउन है। इसलिए जो भी पोजीशंस किसी की अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी में अटकी है या स्टॉक्स में किसी पोजीशन, ट्रेडिंग पोजीशन अटकी है, तो सेल ऑन राइज ही करना चाहिए। जब तक 22,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं हो जाता, कोई बड़ी पोजीशंस ना बनाए। इस रैली का यूज करें अपनी पोजीशंस को हल्की करने के लिए। जहां तक सपोर्ट की बात है, 22,200 22,150 ये इंट्राडे सपोर्ट जो आज का था वही सपोर्ट कल के लिए भी रहेगा। तो ब्रॉडर रेंज कल की एक्सपायरी के लिए 22,200 22,550 इसी के बीच में रहनी चाहिए, और स्टॉप लॉस जो निफ्टी का रहेगा वो 22,200 के आसपास का रहेगा। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रेकमेंड करेंगे आप? स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। आज भी अगर आप देखें मिड कैप्स में ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट की आप कह सकते हैं रैली देखने को मिली। तो दोनों ही स्टॉक आप कह सकते हैं मिड कैप स्पेस से लिया है। तो पहला होगा अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइज में अच्छा करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है। अब मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक रिबाउंड हो सकता है। तो 5825 के आसपास बाई करें, 5700 का स्टॉप लॉस लगाए। वो ऊपर में 6086 तक स्टॉक जा सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन पावर स्पेस से होगा। पावर इंडेक्स में ओवरऑल मुझे लग रहा है ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बाई करने की सलाह है। 507 के आसपास बाई करें। 495 का छोटा स्टॉप लॉस लगाए और 545 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है 2 से 3 दिन में अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकते ओके, चलिए, ये रहा आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज अरुण की तरफ से, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। बात करते हैं अब क्वेरीज की, और पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। जो पहले व्यूअर है हमारे, राजेंद्र गुप्ता हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम। पूछिए, क्या क्वेश्चन है? मैडम, मैं जो भी स्टॉक लेता हूँ ना, वो रिकॉग्नाइज एनालिस्ट के रिकमेंडेशन पे लेता हूँ। मेरे पास 100 शेयर है डीएलएफ के 900 रुपए के हिसाब से। 1100 शेयर है ओके, हेमिसिएफर प्रॉपर्टी 230 के हिसाब से, और 1300 शेयर है डीबी रियल्टी 210 के हिसाब से। नहीं, डीबी रियल्टी के अलावा आपने कौन सा बताया स्टॉक? हेमिसिफियर हेमिसिफियर प्रॉपर्टी। ओके, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। पर डीबी रियल्टी, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी पैडिग्री के स्टॉक्स नहीं हैं। तो वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट है 230 की, आपने हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज में बाइंग बताई। डीबी रियल्टी में 210, लेकिन डीएलएफ 900। अच्छा, आपने तीनों ही रियल्टी स्टॉक्स लिए मिस्टर गुप्ता। ये क्या आपका लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदे थे आपने ये स्टॉक? क्या स्ट्रैटेजी थी जब आपने लिए ये स्टॉक, वो भी एक ही सेक्टर के तीनों शेयर्स? सकता हूँ 3 महीने 6 महीने साल भी रख सकता हूँ, अगर कोई मुझे लगता है अभी जब प्रॉफिट आएगा तो। अरुण बताइए, प्रॉफिट आएगा तो रख लेंगे। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आधा हो गया जहां से खरीदा उन्होंने। डीबी रियल्टी भी आधा हो चुका है ऑलमोस्ट, 210 की बाइंग है। डीएलएफ 900 की बाइंग, क्या करें?
देखिए गुप्ता जी के लिए एक ही सलाह रहेगी। पहले तो इन्होंने तीनों स्टॉक बाय किए हैं और तीनों हाई बीटा सेक्टर में से एक ही सेक्टर में से तीनों स्टॉक बाय करनी है। डीएलएफ थोड़ा अच्छा आप कह सकते हैं, टेक्निकली स्ट्रक्चर भी अच्छा है, फंडामेंटली थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं उसमें मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिलता है और थोड़ा फंडामेंटली स्टॉक भी स्ट्रांग है। तो डीएलएफ मुझे लग रहा है होल्ड करके चले। डीएलएफ में नीचे में स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहे तो 600 के आसपास लगाए। 600 वीकली सपोर्ट भी है और एग्जैक्टली उसी के आसपास से सपोर्ट भी लिया है। तो डीएलएफ में तो डेफिनेटली होल्ड की सलाह है और 600 का स्टॉप लॉस लगाए। डीबी रियल्टी अगेन ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और मेजर सपोर्ट 140 का ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। जैसा कि मैंने कहा थोड़ा बाउंस आ सकता है मार्केट में, तो 135 140 भी आता है। तो डीबी रियल्टी से ये एग्जिट कर ले, रेस्ट सेल ऑन रेस्ट की स्ट्रेटेजी रखे। एमस्फीयर प्रॉपर्टीज में भी सेम सलाह रहेगी क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इतना फास्ट मोमेंटम आएगा कि स्टॉक में वापस इनके प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखे। 150 के आसपास का सपोर्ट था, 125 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो 145 150 भी मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए। तीनों में अगर देखें तो डीएलएफ थोड़ा प्रेफर्ड पिक रहेगा, उसमें भी 600 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करके चले। ओके, बात करते हैं विनोद जैन से, पटना से हमारे साथ कनेक्टेड है। जैन साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास इंफीबीम 1500 शेयर लिया है 29 रुपए में और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1500 शेयर है 84 रुपीज में। ये मैं दिसंबर से होल्ड कर रहा हूँ, तो अभी इसमें क्या लगता है इसमें? दिसंबर से होल्ड कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 84, इन्फीबीम एवेन्यूज 29। क्या करें, लॉसेस तो हैं काफी ह्यूज, मतलब ठीक ठाक लॉसेस है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 26 रुपए नीचे, 50% 40% के आसपास का नुकसान। क्या करें इस पोजीशन में? क्लियरली इंफीबीम में तो एग्जिट करना है, किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे क्योंकि स्टॉक वैसे भी डाउन ट्रेंड में है और कोई बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए है भी नहीं। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 16.5 के आसपास एक गैप है, उस गैप लेवल का स्टॉप लॉस लगाए। वैसे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की राय है नहीं, तो किसी भी उछाल पे एग्जिट कर दे। सेकंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। एक बड़ा करेक्शन 85-90 के लेवल से कंटिन्यूस करेक्शन देखने को मिला है और 50 से 55 रुपए के आसपास का इसका मेजर सपोर्ट है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक होल्ड करें। 54 के आसपास एक आप सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंड होता है तो थोड़ा रिबाउंड दिखा सकता है। इंफीबीम में एग्जिट कर दे किसी भी उछाल पे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 54 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। यश है हमारे साथ अहमदाबाद से सवाल पूछने के लिए। यश नमस्कार, पूछिए सवाल। जी हेलो, पूछिए सवाल मेरे अपना। पास कोचिन शिपयार्ड के शेयर्स हैं। मैंने 2700 पे लिए थे और फिर एवरेजिंग किया था 1400 के करीब। तो अभी एवरेज 2150 है, 25 शेयर है टोटल। तो इसमें क्या करना चाहिए? और दूसरा इरिडा का लिया था 150 शेयर 215 के करीब पे। आपके पास 2150 की खरीदारी है ना कोचिन शिपयार्ड में? हाँ, एवरेज बाई। तो आप तो नुकसान में है, फिर मुनाफे में नहीं है। 1200 पर आ चुका है स्टॉक, तो नुकसान तो ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट आधा हो गया आपके बाइंग से स्टॉक। आईरिडा में 215 की बाइंग आपने बताई। कोचिन शिपयार्ड में इनका नुकसान है, 25 रुपए की बाइंग नहीं है, 25 स्टॉक्स 2150 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन? दोनों स्टॉक्स में लॉसेस में है, आईरिडा भी और कोचिन शिपयार्ड भी। देखिए कोचिन शिपयार्ड वैसे थोड़ा आप कह सकते हैं अपने बड़े सपोर्ट के आसपास है। डिफेंस स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छे गिरे हैं, पर यहाँ पे एग्जिट की सलाह नहीं है। स्टॉक यहाँ से रिबाउंड होने के चांस ज्यादा है। इनकी बाइंग काफी ऊपर की है, जो एवरेज प्राइस इनकी 2100 के आसपास है जैसा कि उन्होंने कहा। नीचे में इसका बड़ा सपोर्ट 1150 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 40-50% की डाउन साइड देख ली है। तो ऑलमोस्ट एक 100 डे मूविंग एवरेज जो मंथली चार्ट पे है उसी का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। मुझे लग रहा है यहाँ से रिबाउंड आ सकता है और वापस 1500-1600 तक एक बार बाउंस देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। पर मुझे लग रहा है 1150 का स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें और 1500 1550 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है कोचिन शिपयार्ड में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक इरेडा की बात है, इरेडा में मेजर ब्रेकडाउन है 170 के नीचे, एक बड़ा ब्रेकडाउन ऑलरेडी देखने को मिला है और इसका जो मेजर सपोर्ट नेक्स्ट निकल के आ रहा है 142 के आसपास है। तो 142 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगाए। कोई बड़ी उछाल की उम्मीद नहीं है, अगर आता भी है 155 160 तो वहां पे स्टॉक से निकल जाए। बात करते हैं मोहम्मद रहमतुल्ला से, विजयवाड़ा से हमारे साथ कनेक्टेड है। रहमतुल्ला जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास फॉरेन बेवरेजेस के 400 शेयर है मैडम, वो 515 रुपया। ओके, उसको क्या करना, वो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ है? शॉर्ट टर्म होल्ड का कर व्यू है, सकता हूँ। 512 की बाइंग वरुण बीवरेजेस। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा वरुण की तरफ से, होल्ड करें या निकले? क्या राय रहेगी वरुण बीवरेजेस में? 512 514 के आसपास ही खरीदारी है। देखिए इनके लिए अगेन प्राइस के आसपास भी आता है तो एग्जिट करने की सलाह है। नो डाउट थोड़ा मोमेंटम में आया है, कुछ फॉरेन ब्रोकरेज की रिपोर्ट समर सीजन वगैरह से
स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम जरूर बना है, पर टेक्निकली अभी भी वीक है। 515 520 के आसपास ही रेजिस्टेंस है जहाँ पे इन्होंने बाई किया है। तो सेल ऑन राइज करने बाउंस आ सकता है 500 के आसपास तक, तो वहां पे निकल जाए। मुझे लग रहा है स्टॉक में वीकनेस है और 500 510 स्टॉक इजीली पार नहीं करेगा। तो 500 के आसपास भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस 455 का जरूर लगा दें। कुलदीप का सवाल है मुंबई से, हमारे साथ कनेक्टेड है। कुलदीप जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। सवाल पूछिए कुलदीप जी। हेलो, हाँ जी, आई एम होल्डिंग 17 शेयर्स ऑफ सीमेंस एट 7,900 और मारुति के 25 शेयर हैं 13,000 पे, और बाकी तो पूरे पोर्टफोलियो में लॉस ही हो रहा है, और लेकिन ये दो मोटे मोटे हैं, कुछ गाइड करेंगे? पूछ लेते हैं। तो सीमेंस 7,900, मारुति सुजुकी 13,000, इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ही है, बट क्या सजेशन? देखिए इन्होंने स्टॉक्स तो अच्छे चुने हैं, फंडामेंटली तो वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, पर अगेन मार्केट की गिरावट के साथ सभी के चार्ट डिस्टॉर्टेड है, और सीमेंस का चार्ट भी मुझे लग रहा है अभी भी डाउन ट्रेंड में, और 4700 का मेजर सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। स्टॉप लॉस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा स्टॉक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ रहा है आजकल कहना मुश्किल है, इसलिए 4700 का स्टॉप लॉस सीमेंस में जरूर लगाए। मारुति का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, उन्होंने थोड़ा ऊपर बाय किया है नो डाउट 13,000 के आसपास। मारुति अगर ऐड करना चाहे 11,400 11,300 के आसपास आता है तो ऐड करके चले, तो बाय ऑन डिप्स का आप रुझान मारुति में रख सकते हैं। सीमेंस में स्टॉप लॉस 4700 का जरूर लगा करें। मोहन अगले व्यूअर हैदराबाद से सवाल पूछने के लिए। मोहन नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। नमस्कार जी, मेरे पास 21,000 शेयर कोल इंडिया का 365 रुपए में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो प्लीज मुझे गाइड करें क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी तो ह्यूज है इनकी कोल इंडिया में। 21,000 स्टॉक से 365 के भाव पर, लंबी अवधि का व्यू है, भाव से थोड़ा ऊपर ये स्टॉक फिलहाल। क्या सजेशन रहेगा अरुण इस पोजीशन में? देखिए स्टॉक तो अच्छा चुना है, सेकेंडरी लेवल्स भी काफी अच्छे हैं, 350 360 के आसपास इसका ब्रेकआउट था, वहां से स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया, अब उसी के आसपास स्टॉक आ चुका है, तो स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करें। थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए स्टॉप लॉसेस का जरूर इस्तेमाल करें। 352 के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है, तो वैसे तो अभी ये प्रॉफिट में है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम बन सकता है 385 390 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स आएंगे। पर एक ही चीज का ध्यान रखें, इनके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर करें। 352 का स्टॉप लॉस लगाएं, 390 और 395 के इमीडिएट टारगेट्स हैं। मितेश हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए, बड़ौदा से। मितेश जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है? मेरे पास हीरो मोटो कप के 20 शेयर है, 300 के एवरेज है। ओके, और आपका होराइजन क्या है? 3 to 5 ईयर। 3 to 5 ईयर्स। ऊपर की बाइंग, 1600 रुपए का नुकसान हीरो मोटो कॉप में हर स्टॉक पर, क्या करे अरुण आपके हिसाब से? देखिए अभी तो चार्ट एकदम वीक है। अगर ओवरऑल ऑटो सेक्टर में बात करें तो बजाज ऑटो और हीरो मोटो ये दो स्टॉक ही आप कह सकते हैं मेजर सपोर्ट के नीचे है। 2 से 3 साल का व्यू है तो डेफिनेटली फ्रंटलाइन स्टॉक है और लार्ज कैप के अंडर ये कैटेगरी में आता है, तो होल्ड करें, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा चार्ट अभी भी बुलिश है, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 3200 3250 के आसपास का वीकली सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ऑलरेडी इन्होंने 1500 1600 रुपए का फॉल देख चुके हैं, तो 3200 मुझे लग रहा है स्टॉक होल्ड करेगा और वापस स्टॉक धीरे धीरे 4000 के पार जा सकता है, तो 3200 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। इमीडिएट टारगेट 4200 से 4300 करेंगे। इनके प्राइस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर चूंकि लार्ज कैप स्टॉक है, फंडामेंटली काफी अच्छा है, इससे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। बात करते हैं अब कुछ और व्यूअर्स से, और अजय कुमार चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास बैंकिंग स्टॉक है, बंधन बैंक है 300 शेयर एट द रेट 156, और पीएनबी है 300 शेयर एट द रेट 107। ओके, और आपका होराइजन क्या है इन पोजीशंस में? 2 महीने के लिए मैं कर सकता हूँ होल्ड मैम। बंधन बैंक 156, पीएनबी 107, 2 मंथ्स का व्यू, क्या सजेशन? अगेन सेम चला रहेगी, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगेन चार्ट थोड़े बेटर हुए, लास्ट 2 दिन से थोड़ा मोमेंटम बना है, पर अभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ही है, तो स्टॉप लॉसेस का यूज करें। 1 by 1 अगर आप बंधन बैंक की बात करते हैं तो 139 के आसपास सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाए। जब तक स्टॉक 139 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। जहां तक पीएनबी की बात है, 84 के आसपास के लोस थे, उसी के स्टॉप लॉस, इनको 84 का स्टॉप लॉस जरूर यूज करना चाहिए। बाइंग प्राइस काफी दूर है, तो वहां तक आने में तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए,
पर 84 के नीचे जाएगा तो काफी वीकनेस बढ़ सकती है। इसलिए दोनों स्टॉक को होल्ड करने की राय है। 139 का स्टॉप लॉस बंधन बैंक में लगाए और 84 का पीएनबी में लगा के चल सकते। ओके, रौनक शाह है अगले व्यूअर हमारे साथ अहमदाबाद से सवाल पूछने के लिए। रौनक नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। हेलो, मैं अहमदाबाद से रौनक शाह बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में मेरे पास जय कॉर्पोरेशन के 25,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 137 और मेरा होल्ड 6 to 8 मंथ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो उसमें मैं बने रहूं कि और ऐड करूं कि फिर सेल कर दूं? ओके, 137 की बाइंग है जैकॉप, 102 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन? देखिए अगेन दीपाली जी सेल ऑन राइज करें क्योंकि स्टॉक आज न्यूज में भी था और काफी डाउन ट्रेंड में है। जब से रिसेंटली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है और वहां से कंटिन्यूस 320 से स्टॉक अब 102 की तरफ आ चुका है। टेक्निकल्स वैसे तो आप कह सकते हैं स्टॉक में ज्यादा वर्क नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। और जहां तक लेवल्स की बात है 125 के आसपास इसके रिसेंट हाइस थे, वहां तक अगर उछाल आता है तो स्टॉक से निकल जाए। स्टॉप लॉस जरूर यूज करें, 2 दिन से अपर सर्किट पे है। आज एक नेगेटिव न्यूज आने पर भी स्टॉक में अपर सर्किट लगा है, इसलिए स्टॉप लॉस 90 रुपए के आसपास जरूर लगाए। 120 125 का लेवल भी अगर मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए। चलिए और सवाल लेते हैं, और एक सवाल हमें दीपांशु ने भेजा है दिल्ली से व्हाट्सएप के थ्रू। हुडको पर 218 पे लिया इन्होंने ऊपरी स्तर पर, 600 शेयर्स हैं, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है लेकिन लॉसेस में है, तो क्या करें? 40 रुपए नीचे इनके भाव से नीचे कर रहा है ट्रेड हुडको, क्या सलाह रहेगी? देखिए अगेन स्टॉक वैसे अभी अगर आप वीकली चार्ट देखते हैं तो अभी भी बुलिश है। मार्च 2024 के लोज अभी भी होल्ड कर रहा है, पर अभी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, जैसा कि ओवरऑल मार्केट में वीकनेस नजर आ रही है। इससे स्टॉप लॉस लगाए 165 रुपए के आसपास। 165 मार्च 2024 के लोज है और वो लोज अभी तक ये होल्ड कर रहा है, तो 165 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ऊपर में मुझे लग रहा है 200 रुपए या 202 रुपए के आसपास स्टॉक अटक जाएगा, उसके ऊपर फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए 200 के आसपास भी अगर स्टॉक मिलता है मार्केट के मोमेंटम के साथ तो स्टॉक से निकल जाए। नीचे में 165 का स्टॉप लॉस जरूर लगाते हैं। एक सवाल लेते हैं, हरेंद्र अरोड़ा ने इंदौर से भेजा है, एनटीपीसी पर इनका सवाल है और इन्होंने 99 रुपए पर बाइंग की हुई है। 250 स्टॉक्स है एनटीपीसी ग्रीन के, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीदा है, क्या सजेशन? 7-8 रुपए नीचे है इनके फिलहाल खरीदारी के भाव से। देखिए वैसे एनटीपीसी ग्रीन के ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड है, पर इसके जो रिसेंट लोज बने थे वो 87 के आसपास है, 85 या 86 के आसपास। तो वैसे स्टॉक मोमेंटम में है। वैसे अगर एनटीपीसी का इसकी पेरेंट कंपनी का चार्ट देखें तो वो तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, तो नीचे में स्टॉप लॉस 85 के आसपास जरूर लगाए। अब बाइंग थोड़ी ऊपर की है, 99-100 रुपीज के आसपास की बाइंग है, तो हो सकता है वहां तक एक बार स्टॉक रिट्रेस कर सकता है, उस उछाल में स्टॉक से निकल जाए। और नीचे में स्टॉप लॉस 86 का एक जरूर लगाते हैं। ओके, अगला सवाल लेते हैं जो हमें भेजा है नीलेश शर्मा ने, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। नीलेश इनफैक्ट एसएमएस के थ्रू भेजा है, माफ कीजिए, फोन लाइन पर नहीं है। आईआरएफसी पर इनका सवाल है, 150 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं आईआरएफसी के, 100 शेयर्स है 150 के भाव पर, 117 पर ट्रेड कर रहा है, 32 रुपए नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से, क्या सजेशन रहेगा? अगेन सिमिलर राय रहेगी, ये भी स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है और मेजर अगर आप देखें रेलवे स्टॉक्स ने थोड़ा मोमेंटम दिखाया पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। 130 125 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है और अभी भी स्टॉक 117 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हो सकता है 125 तक वापस रिट्रेस कर जाए, उछाल में स्टॉक से निकल जाए। नीचे में मेजर सपोर्ट 110 के आसपास है, तो 110 का स्टॉप लॉस लगाए। 125 130 भी अगर भाव आता है तो वहां पे स्टॉक से निकल जाए। ठीक है, चलिए, तो ये रह रही है आईआरएफसी पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ अरुण कुमार मंत्र मौजूद हैं। लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, पहले ट्विटर से कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। सरोज कुमार तिवारी ने सवाल भेजा है 2 स्टॉक्स पर। पहले तो अदानी पोर्ट्स 1318 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए अगेन ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है, पर रिसेंटली आज भी अगर आप देखें तो 5 से 6% का मोमेंटम आया है, तो स्टॉक होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 1050 के आसपास, टारगेट 1220 के आसपास के रहेंगे। इनके बाइंग प्राइस से अभी भी दूर है, तो फिलहाल एग्जिट करने की सलाह नहीं है, और स्टॉप लॉस 1050 का जरूर लगा दें। एक श्रीराम प्रॉपर्टीज पर भी इनका सवाल है और यहाँ इन्होंने 125 रुपए पे बाइंग की हुई है, लॉन्ग टर्म व्यू। दीपाली जी मैं स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया। श्रीराम प्रॉपर्टीज। देखिए अगेन ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है। अगेन 82 84 के नीचे ब्रेकडाउन है और अभी भी 72 के आसपास है।
तो स्टॉक से उछाल में निकल जाए। मुझे नहीं लग रहा इजीली स्टॉक 80 रुपए के आसपास निकल पाएगा। तो 80 रुपए के आसपास भी अगर मिलता है किसी भी उछाल में तो स्टॉक से निकल जाए। नीचे में स्टॉप लॉस 68 के आसपास का जरूर मेंटेन है। गगन का सवाल है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 100 शेयर 758 की बाइंग है, क्या सजेशन? अगेन ये स्टॉक में भी सेम उछाल पे एग्जिट की सलाह है, क्योंकि मेजर ऑफ द मिड कैप्स में ब्रेकडाउन है और जो भी मोमेंटम आ रहा है वो आप कह सकते हैं ऊपर में उछाल में वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऊपर में 570 580 तक जरूर उछाल आ सकता है, उस उछाल को यूज करें स्टॉक से निकल जाने के लिए। नीचे में अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो 495 के आसपास है, तो 495 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 570 580 भी आता है तो स्टॉक से निकल जाए। सोम डिस्टिलरीज पर एक सवाल भेज रहे हैं संजय, इनकी 112 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। इसका चार्ट अच्छा है काफी और 118 के आसपास ये चल रहा है। इसका ब्रेकआउट 122 के ऊपर हो सकता है आपको आने वाले दिन में देखने को मिले। चार्ट काफी मजबूत है और पूरी गिरावट में अभी तक स्टॉक ने कोई वीकनेस नहीं दिखाई है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाएं, 110 112 के आसपास ही इसका सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अगर एक्सटेंशन निकालते हैं तो 145 और 150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो कॉस्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और 145 150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक सवाल दीपक भेज रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक पर 25 रुपए की इनकी बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए ये बाइंग प्राइस के आसपास ही है और इसका सपोर्ट 22 रुपए के आसपास है और 25 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो चूंकि सपोर्ट के आसपास है इसलिए होल्ड करें। 22.5 22.5 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। अगर मोमेंटम बनता है तो 27 रुपए तक स्टॉक जा सकता है, तो 27 28 तक का टारगेट रखें और 22 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए साउथ इंडियन बैंक पर। कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं। और एक विवेक ने सवाल भेजा अगेन DLF पर, 788 की इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? अगर DLF पे वैसे ओवरऑल देखें तो वीकली चार्ट अभी भी मजबूत है, पर शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी और हो सकता है स्टॉक वापस 680 700 तक वापस नीचे आ सकता है। इससे स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। 600 620 के आसपास सपोर्ट है, तो उसी का स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। जब तक ये स्टॉक 700 के ऊपर नहीं निकलता मेजर मोमेंटम स्टॉक में नहीं आएगा, तो 700 720 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। स्टॉक को फिलहाल होल्ड करें और नीचे में स्टॉप लॉस 620 का जरूर लगा दें। ओके, चलिए, तो 788 की बाइंग, लेकिन फिलहाल होल्ड करने के लिए 661 के आसपास कारोबार करते हुए DLF का स्टॉक। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया अरुण आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट, कोई डिस्क्लोजर? देखिए दीपाली जी, काफी स्टॉक्स पे डिस्कशन हुआ, इवन DLF वगैरह पे जो भी स्टॉक्स पे डिस्कस हुआ, सभी की ट्रेडिंग पोजीशंस क्लाइंट्स की डेफिनेटली हो सकती है और सेम राय और सेम सपोर्ट रेशियोस हमने स्टॉक्स के क्लाइंट्स के साथ शेयर किए। कोई भी स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।